राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र का राशि परिवर्तन सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, किस उपाय के जरिए इसके शुभ फलों को बढ़ाया जा सकता है और अशुभ फलों को कम किया जा सकता है। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का प्रमुख स्थान है। शुक्र धन, ऐश्वर्य, सम्मान, प्रेम ये सभी देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शुक्र का जब भी गोचर होता है तो 12 राशि के जातकों पर इसका प्रभाव पड़ता है। शुक्र ने 8 जून को शाम 5:28 पर कर्क राशि में गोचर किया है। जहां पहले से ही गुरु गोचर कर रहे हैं तो गुरु के साथ मिलकर के शुक्र गजलक्ष्मी महाराजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं शुक्र के कर्क राशि में गोचर से किन राशि के जातकों को किस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर मिश्रित फल देगा। आपकी राशि के चौथे भाव में शुक्र का गोचर होगा। इस गोचर की वजह से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। नया मकान या वाहन खरीद सकते हैं। सभी कामों में मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापारी वर्ग को नए निवेश से लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। इसके साथ ही आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, कोई लापरवाही ना करें। जीवन साथी के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इनको आपको संभालना होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर अशुभ फल दे सकता है। आपकी राशि के तीसरे भाव में ये गोचर होगा। इस गोचर की वजह से आपके पराक्रम में कमी नजर आएगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। विवाद की स्थितियां बनेंगी। कारोबार में भी नुकसान की संभावना है। कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें। व्यर्थ के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। धन की वजह से कामों में रुकावट आ सकती है। आपकी अनचाही यात्रा हो सकती है। इस दौरान भाई बहन के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं। सेहत की बात करें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको अपना ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर अशुभ फलदायी हो सकता है। यह गोचर आपकी राशि के दूसरे भाव में होगा। इस गोचर की वजह से धन हानि की संभावना बनी रहेगी। धन के मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। किसी को भी पैसा उधार न दे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना आपका धन फंस सकता है। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं। परिवार में विवाद की स्थिति बनेगी। प्रॉपर्टी संबंधित विवाद हो सकता है। नौकरी में काम का दबाव अधिक रहेगा, जिसकी वजह से मानसिक तनाव बना रहेगा। कारोबार में लाभ और हानि बराबर का होगा। इस दौरान अपने विरोधियों से आपको सावधान रहना होगा। जीवन साथी और प्रेम संबंधों में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का कर्क राशि में गोचर शुभ फल देगा। शुक्र का गोचर आपकी राशि यानी कि लग्न प्रथम भाव में हो रहा है। इस गोचर की वजह से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके काम की लोग सराहना करेंगे। भाग्य का इस दौरान आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आय के नए साधन प्राप्त होंगे। धन आगमन बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में उम्मीद के मुताबिक उन्नति और सफलता मिलेगी। कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा। यदि कोई नया निवेश करते हैं तो बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार की उन्नति के लिए आप प्रयास करेंगे। प्रेम संबंध मधुर होंगे। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर अशुभ फल दे सकता है। आपकी राशि के 12वें भाव में शुक्र का गोचर होगा, जिसकी वजह से आपके कामों में रुकावट आ सकती है। अनिद्रा जैसी स्थिति बनेगी। काम का दबाव भी अधिक रहेगा। आपको व्यर्थ के खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से धन की स्थिति खराब हो सकती है। धन के मामलों में जल्दबाजी करने से बचना होगा। नौकरी में सहकर्मियों के साथ विवाद हो सकता है। कारोबार में कोई बड़ा निवेश इस दौरान न करें, वरना हानि की संभावना ज्यादा रहेगी। सेहत के मामलों में लापरवाही से बचें। पेट संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। जीवन साथी के साथ भी छोटी छोटी बातों पर विवाद करने से बचना होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का कर्क राशि में गोचर उत्तर परिणाम देगा।
शुक्र का गोचर आपकी राशि के 11वें भाव में होगा। इस गोचर की वजह से मानसिक रूप से शांति मिलेगी। धन प्राप्ति के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। अनेक माध्यम से आपको धन प्राप्ति होगी। आपकी सभी इच्छाएं इस गोचर के दौरान पूरी होंगी। आप कोई नया मकान या वाहन खरीदना चाहते थे तो शुक्र आपका ये इच्छा पूरी कराएंगे। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके काम की सराहना होगी। आप अपने काम से संतुष्ट नजर आएंगे। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ की प्राप्ति होगी। यदि नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत उत्तम समय है। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। जीवन साथी के साथ यात्रा हो सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का कर्क राशि में गोचर उत्तम लाभ देगा। शुक्र का गोचर आपकी राशि के 10वें भाव में होगा। इस गोचर की वजह से माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में शुभ या मांगलिक काम हो सकता है। सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। रोजगार की समस्या दूर होगी। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। व्यापार में मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। इस दौरान अच्छी बचत करने में भी आप सफल होंगे। सेहत में सुधार होगा और जीवन साथी के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का कर्क राशि में गोचर मिश्रित फल देगा। शुक्र का गोचर आपकी राशि के 9वें भाव में होगा। इस गोचर की वजह से रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शेयर बाजार से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निवेश न करें। संतान पक्ष की चिंता बनी रहेगी। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में उम्मीद के मुताबिक लाभ होगा। आय के साथ खर्च भी बने रहेंगे, इसलिए व्यर्थ के खर्च नहीं रुके तो कर्ज लेना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। धनु राशि के जातकों को शुक्र का गोचर अशुभ फल दे सकता है। आपकी राशि के 8वें भाव में शुक्र का गोचर होगा। इस गोचर की वजह से आपके कामों में रुकावट आएगी। आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। अचानक से धन हानि हो सकती है। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना का योग है। नौकरी में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों से विवाद हो सकता है। कारोबार से संबंधित फैसले आप इस दौरान बहुत सोच समझ कर लें। हानि की संभावना है। आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहेगी। कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है और प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का कर्क राशि में गोचर शुभ परिणाम देगा। शुक्र का गोचर आपकी राशि के 7वें भाव में होगा। इस गोचर से आपकी सभी जरूरतें पूरी होंगी। जरूरी काम पूरे होंगे। जीवन में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। अधिकारी आपके काम और मेहनत की तारीफ करेंगे। कारोबार में नई साझेदारी से लाभ की प्राप्ति होगी। यदि कोई सरकारी टेंडर आपने भर रखा है तो इस दौरान आपकी डील फाइनल हो सकती है। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य का सहयोग बना रहेगा। धन आगमन अच्छा रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में शुभ या मांगलिक काम होगा। जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। इस दौरान आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का कर्क राशि में गोचर अशुभ फल दे सकता है। आपकी राशि के 6ठे भाव में शुक्र का गोचर होगा। इस गोचर की वजह से आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने खर्चों पर आपको कंट्रोल करना होगा, वरना कर्ज लेने की स्थिति बनेगी। धन का आगमन सामान्य रहेगा। किसी से इस दौरान विवाद न करें। शत्रुओं से आप सावधान रहें। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें। सेहत को लेकर लापरवाह न हो। शुगर और मोटापे की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। नौकरी में काम की अधिकता से मानसिक तनाव हो सकता है। कारोबार में पैसे का लेन देन बहुत सावधानी से करें। कोई निवेश बड़ा करने से बचें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का कर्क राशि में गोचर उत्तम परिणाम देगा। शुक्र का गोचर आपके 5वें भाव में होगा। शेयर बाजार में आप सोच समझकर निवेश करें। रुके काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की चिंता बनी रहेगी। नौकरी में तरक्की प्राप्त होगी। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। कारोबार में लाभ की प्राप्ति होगी। आय से अधिक खर्च बने रहेंगे,
इसलिए धन का समन्वय अच्छे से करके चलें। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। तो बंधु, शुक्र का कर्क राशि में गोचर 12 राशि के जातकों के लिए इस तरह के प्रभाव लाएगा। शुक्र 4 जुलाई तक कर्क राशि में ही गोचर करेगा। यदि जिनके लिए यह बढ़िया है उनके प्रभावों में वृद्धि कर सकते हैं, और जिनके लिए अशुभ है उनके अशुभ प्रभाव कम हो सकते हैं। आपको बहुत सामान्य उपाय करना है। आप प्रतिदिन मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की उपासना कीजिए। मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप कीजिए, महालक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए, दुर्गा चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए, शुक्रदेव के मंत्रों का जप कीजिए, सभी कन्या और महिलाओं का सम्मान कीजिए। इसके साथ ही आप सफेद रंग की वस्तुएं दान कीजिए, गाय को रोटी खिलाइए। तो ये सामान्य उपाय करने से शुक्र के अशुभ फलों से बचा जा सकता है। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।